नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर महानगर के 2 कॉल सेंटरों में से 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 12 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों में स्थानीय नेटवर्क की सरगना दंपति भी शामिल है। नेटवर्क का मुख्य सरगना झारखंड के जामताड़ा में है। ये गिरोह एक नामी वैवाहिक वेबसाइट की तर्ज पर 3 साल से अपनी वेबसाइट बनाकर विभाग के इच्छुक पुरुषों का रजिस्ट्रेशन करता था और फर्जी दुल्हन से संपर्क कराकर जाल में फंसाने के बाद ब्लैकमेलिंग कर रुपए ऐंठता था। आरोपियों से पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार साइबर पोर्टल पर आ रही शिकायतों पर साइबर सेल की मदद से हुई जांच में गांधी पार्क थाने में मोती मिल कंपाउंड में, सिविल लाइन थाने के मथुरा नगर में किराए के मकान में कॉल सेंटर संचालन की जानकारी मिली थी। जांच में उजागर हुआ कि सूर्य सरोवर रमेश विहार थाना क्षेत्र काशी के रहने वाले दंपति देवेंद्र और मालती कॉल सेंटरों का संचालन अपनी अपनी निगरानी में करा रहे हैं। दोनों जगह अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ छापेमारी कर कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 420 के अंतर्गत साइबर सेल तथा क्षेत्राधिकारी द्वितीय और तृतीय के द्वारा सिविल लाइन थाने तथा गांधी पार्क थाने में चल रहे 2 कॉल सेंटरों को पकड़ा गया है, जिसमें कार्यरत महिलाओं द्वारा विभिन्न पैकेजों का प्रलोभन देके लोगों को ठगा जाता था और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस नहीं दी जाती थी। इसमें टोटल मिला के सिविल लाइन में 8 अभियुक्तों को में 6 CPU, 8 मॉनिटर, 1 प्रिंटर, रजिस्टर, राउटर और 6,300 रुपये गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं देवेंद्र, मालती, दीपिका, लक्ष्मी, मोनिका, नम्रता, अंकिता व सपना। थाना गांधी पार्क में 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ 28 सिम, 24 मोबाइल, रजिस्टर, कंप्यूटर, 45,220 रुपये, 3 चेकबुक बरामद की गई हैं। यहाँ से गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं सिद्धार्थिल, कनिका, मधु, स्नेहा, सुमाइला। इन महिलाओं द्वारा विभिन्न लोगों को ठगने के उद्देश्य से मैट्रिमोनियल साइट पर नंबर देकर कॉल किया जाता था और उनको कॉलिंग करके विभिन्न तरह को से प्रलोभन देकर पैसे अकाउंट में डलाए जाते थे, जिनके संबंध में 3 अकाउंट को फ्रीज किया गया है। इस जो दोनों कॉल सेंटर यहाँ पे चल रहे थे, इसके मास्टरमाइंड मालती और देवेंद्र थे, जो कि जिनके द्वारा विभिन्न लड़कियों को रिक्रूट किया गया और इस काम में शामिल किया गया। इस प्रकार से एक बड़ा गिरोह जो लोगों को जिसके संबंध में काफ़ी समय से शिकायतें आ रही थी, उसको बस्ट किया गया है और इस अपराध पे रोकथाम लगाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सराय रहमान के रहने वाले रियासत अली सिद्दीकी सपा से वार्ड 48 शिवपुरी से संभावित पार्षद प्रत्याशी हैं। उन्हें सूचना मिली कि सराय रहमान के नाले में गौमाता गिर गई हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस सूचना पर अपनी टीम के साथ तत्काल वो मौके पर पहुंच गए। वहां देखा कि गौमाता अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल नाले में उतरकर अपनी टीम की सहायता से गौमाता को नाले से निकालकर उनकी जान बचाई। इस अवसर पर संभावित पार्षद प्रत्याशी वार्ड 48 शिवपुरी से रियासत सिद्दीकी ने कहा कि सराय रहमान का नाला बहुत बड़ा है, जो कि बरसात में बहुत हद तक जलभराव की समस्या से निजात दिलाता है, लेकिन समय समय पर सफाई न होने की वजह से अधिकतर समय इसमें पानी की जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। सफाई नहीं होने के कारण यहाँ गंभीर बीमारी तक फैल जाती है। इसलिए नगर आयुक्त से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल इस समस्या का समाधान कराया जाए। भाईजान कहाँ पे गौ माता गिरी थी? ये गौ माता पावर हाउस जिम के पास अच्छा, नाला है, उसमें गिरी थी। आपका नाम? मैं रियासत अली सिद्दीकी वार्ड नंबर 48 का निवासी हूँ, सपा संभावित पार्षद प्रत्याशी। मुझे सूचना मिली कि एक गौ माता जो नाले में गिर पड़ी है और वो तड़प रही है। इस सूचना पर मैं तत्काल मौके पर पहुंचा, देखा कि गौ माता नाले में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। मैं ये देखकर फौरन नाले में कूद पड़ा। अपनी टीम की सहायता से उसे बाहर निकाला।
जिससे हमारी टीम ने गौ माता की जान बचाने का कार्य किया। और कहाँ कहाँ के लोग आए थे निकालने के लिए? यहाँ पे आए तो बहुत से लोग थे, मगर जो मदद जो करी है हमारी टीम ने और हमारी निवासी मोहल्ले वालों ने करी है। गौ माता पुलिस की क्या सहायता रही इसमें? जी, पुलिस की क्या सहायता रही? पुलिस की क्या सहायता रही? पुलिस आई थी, कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी, पुलिस आई थी, पुलिस ने भी इसमें हाथ बटाया। सहयोग हो। हाँ। तो ये जो फंसी कैसे, ये कूड़े के अंदर, ये कूड़े के अंदर गौ माता कई दफ़ा चक्कर लगा चुकी थी। खाने के चक्कर में ये गौ माता, कुछ खाने के चक्कर में ये गौ, ये देखिए मैं नाला दिखाता हूँ मैं, आप ये नाला कैसा हो रखा है, ये देखिए। मतलब इसमें इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी गौ माता कि जिसको निकलने के लिए भी 25-30 लोग आराम से मतलब समा गए थे, निकाल नहीं पाए थे, परेशान हो गए थे बहुत बुरी तरीके से। घंटे भर सुबह 6 बजे से कोशिश कर रहे थे सारे सरार रहमान निवासी लोग, और ये निकली नहीं। ये देखिए वहाँ फंसी थी, यहाँ गिरी थी ये ना, यहाँ से गिरते यहाँ खींचा लोगों ने, जब जाके उसे वहाँ से निकाला, अब बाउंड्री तोड़ी गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बजरंग बल द्वारा विजयादशमी के अवसर पर परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम अलीगढ़ महानगर के धनीपुर स्थित महादेव वाटिका पर शाम को वरिष्ठ समाज सेवी राधे श्याम सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, बजरंग बल पदाधिकारी वारे कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से विधिवत शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम अध्यक्ष राधे श्याम सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में साहस वाले सूर्य का प्रदर्शन केवल धर्म रक्षा के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये हमारी शक्ति भी है और कमजोरी भी है। शक्ति का प्रयोग समाज और संस्कृति का विनाश करने वालों के लिए कठोरता से होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अशोक चौधरी ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र को समान रूप से अधिग्रहित करना ही सनातन धर्म का मूल दर्शन है, क्योंकि बिना शास्त्र के समाज का परिष्करण नहीं हो सकता और शस्त्र के बिना समाज का रक्षण असंभव है। अतः हमें समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य है। सनातन संस्कृति में शक्ति की आराधना को सृष्टि का आधार बनाया गया है। इसी कारण सनातन संस्कृति में वर्ष में 2 बार नवरात्रि के आयोजन का विधान है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों का हिंसक टकराव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर भारत राष्ट्र को विखंडित कर यहाँ इस्लामिक शासन कायम करने की PFI की और अलकायदा लश्कर तैयबे की कोशिशें हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल सत्ता के भरोसे नहीं जिया जा सकता। हमें सक्रिय रहते हुए सनातन संस्कृति पर आघात करने वालों से लड़ना होगा। कार्यक्रम है ये पूजन देखिए, बजरंग बल हरिगढ़ द्वारा विजयदशमी के पर्व पर ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम है और ये प्रतिवर्ष होता है, कोई नई परंपरा नहीं है। और शस्त्र पूजन मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो इस देश के अंदर परिस्थितियां हैं, इस देश के अंदर जिहाद अपने पैर इस कदर पसार चुका है कि बिना शस्त्र धारण किए आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वास्तविकता में जो पूरे देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं, आप देखते हैं, चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे वो दिल्ली की हो, गाज़ियाबाद की हो, जब तक घटना घट जाती है उसके बाद कोई पुलिस का या सरकार का एक्शन होता है, और कहीं कहीं तो जो हिंदू विरोधी सरकारें हैं वहाँ एक्शन भी नहीं होता। इसलिए ये विजयदशमी का उत्सव हम लोग यहाँ भव्य रूप से मनाए हैं और नौजवानों से आह्वान किए हैं कि आप सभी अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, इस देश में हिंदुत्व को जगाए रखना चाहते हैं, तो सभी को एक बार शस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा अपना 97वां स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति विजयादशमी के दिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गूलर रोड स्थित गायत्री पैलेस से पथ संचलन को प्रारंभ किया गया। RSS का ये पथ संचलन नगर क्षेत्र के कई अति संवेदनशील इलाके समेत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगा और तदुपरांत वापस गायत्री पैलेस पर पहुंचेगा, जिसके चलते पथ संचलन के साथ साथ भारी पुलिस बल और आला अधिकारी भी मौजूद हैं। RSS के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। तब से अब तक विजयदशमी के दिन स्थापना दिवस को पथ संचलन के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बताया कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजन पाठ होता है और विजयादशमी के दिन RSS अपना शक्ति प्रदर्शन पथ संचलन के रूप में करता है। पथ संचलन कहाँ से कहाँ तक निकाला गया है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज विजयादशमी के विजय पर्व पर अपना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में
महर्षि दयानंद भाग जो अपने महानगर का 1/3 हिस्सा है, उसका संचालन यहाँ गायत्री पैलेस से प्रारंभ हो रहा है और गायत्री पैलेस से प्रारंभ होकर के महावीरगंज होते हुए और ये दिल्ली गेट थाने के सामने से होते हुए खटीकान से और लौट करके यहाँ पर गायत्री पैलेस पर ही ये संचालन समाप्त होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के दिवस पर ये विजयादशमी के दिन पूरे देश में परंपरागत पथ संचलन निकलता है। हर वर्ष इसी प्रकार से संघ अपना एक स्थापना दिवस मनाता है शस्त्र पूजन के साथ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दंड को ही शस्त्र माना गया है, इसलिए दंड के पूजन के साथ ये सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन शक्ति की पूजा करने के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपने जो शक्ति का प्रदर्शन है वो समाज में लेकर के जाता है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कितने अनुशासित रह करके अपनी शक्ति अपने अंदर समेटे रहते हैं, जिससे हम भारत राष्ट्र की और हिंदू समाज की रक्षा कर सकें। किस तरह का कार्यक्रम है आज और क्या संदेश? सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक हर वर्ष विजयादशमी के दिन अपने स्थापना दिवस को पथ संचलन के रूप में मनाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।